क्या आप जानते हैं कि आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं? चाहे सुबह की पहली कॉफी हो या रात का स्क्रॉलिंग, ये आदतें आपको सफलता या संघर्ष की ओर धकेलती हैं। चार्ल्स डुही की बेस्टसेलर किताब द पावर ऑफ हैबिट में छुपा है वो रहस्य जो बताता है कि आदतें कैसे बनती हैं, टूटती हैं और आपकी जिंदगी को रीप्रोग्राम कर सकती हैं। ये कोई उपदेश नहीं, बल्कि विज्ञान और रियल लाइफ स्टोरीज का जादू है। जैसे स्टारबक्स के एम्प्लॉय कैसे बन गए विल पावर के मास्टर, या एल्कोआ कंपनी ने सेफ्टी की आदत से बदल डाला अपना फ्यूचर। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड का गेम चेंजिंग साइंस, वो गोल्डन रूल जो बुरी आदतों को हटाकर लाएगा नई एनर्जी। कैसे कीस्टोन हैबिट्स आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बना सकती है सिंपल और पावरफुल। चलिए शुरू करते हैं आदतों की इस अद्भुत शक्ति को समझना। चैप्टर 1, हैबिट लूप, आदतें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आदत आखिर है क्या और ये बनती कैसे है। हमारे दिमाग का एक पुराना हिस्सा है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ये हिस्सा पैटर्न पहचानने और उन्हें स्वचालित करने में माहिर है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। सोचिए, अगर आपको हर रोज सुबह उठकर ब्रश करने के हर स्टेप के बारे में सोचना पड़े, कितना टूथपेस्ट लेना है, ब्रश को किस कोण पर पकड़ना है, कितनी देर तक ब्रश करना है, तो कितनी दिमागी ऊर्जा खर्च होगी। आदतें हमारे दिमाग को ऑटो पायलट मोड में डाल देती है ताकि हम अपनी मानसिक ऊर्जा को नई चुनौतियों और जरूरी कामों के लिए बचा सके। चार्ल्स डुहिग इसे हैबिट लूप या आदत का फंदा कहते हैं। ये एक सरल 3 चरणीय प्रक्रिया है जो हर आदत के मूल में होती है। पहला चरण, क्यू, संकेत। पहला कदम है क्यू यानी संकेत। ये एक ट्रिगर होता है जो आपके दिमाग को ऑटोमेटिक मोड में जाने और किसी विशेष आदत को शुरू करने का सिग्नल देता है। ये कुछ भी हो सकता है। एक स्थान, जैसे ही आप अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठते हैं, आपको टीवी का रिमोट उठाने की इच्छा होती है। एक समय, दोपहर के 3 बजते ही आपको कॉफी पीने या कुछ मीठा खाने का मन करता है। एक भावना, जब आप तनाव महसूस करते हैं तो आप सिगरेट जला लेते हैं या फोन पर सोशल मीडिया देखने लगते हैं। दूसरे लोग, जब आप अपने कुछ खास दोस्तों के साथ होते हैं तो आप शायद ज्यादा खाते पीते हैं। पिछली क्रिया, जैसे ही आप खाना खत्म करते हैं, आपको मीठा खाने की तलब लगती है। ये क्यू हमारे आसपास हर जगह मौजूद है और अक्सर हम उन पर ध्यान भी नहीं देते। वे अदृश्य धागों की तरह हैं जो हमें हमारी आदतों की ओर खींचते हैं। अपनी आदतों को समझने के लिए पहला कदम है इन संकेतों को पहचानना। सोचिए, आपकी कौन सी आदत किस संकेत से शुरू होती है। दूसरा चरण, रूटीन, क्रिया। क्यू मिलने के बाद आता है रूटीन यानी क्रिया। ये वो वास्तविक व्यवहार है जिसे हम करते हैं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक। सुबह अलार्म बजना, क्यू। स्नूज बटन दबाना, रूटीन। फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज, क्यू। उठाकर ऐप खोलना, रूटीन। काम के बीच बोरियत महसूस होना, क्यू। न्यूज वेबसाइट या सोशल मीडिया खोलना, रूटीन। ये रूटीन ही वो चीज है जिसे हम आदत के रूप में पहचानते हैं। ये अच्छा भी हो सकता है, जैसे सुबह उठकर पानी पीना, या बुरा भी, जैसे हर घंटे अपना ईमेल चेक करना। तीसरा चरण, रिवॉर्ड, इनाम। और हैबिट लूप का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो सकारात्मक भावना या संतुष्टि है जो रूटीन करने के बाद हमारे दिमाग को मिलती है। ये इनाम हमारे दिमाग को बताता है कि ये विशेष लूप याद रखने लायक है और भविष्य में इसे दोहराना चाहिए। स्नूज बटन दबाने का रिवॉर्ड, कुछ और मिनट सोने का आराम। फोन चेक करने का रिवॉर्ड, नई जानकारी या सोशल कनेक्शन का एहसास, डोपामाइन हिट। बोरियत में सोशल मीडिया देखने का रिवॉर्ड, दिमागी भटकाव या मनोरंजन। ये रिवॉर्ड ही है जो आदत के लूप को मजबूत करता है। जितनी बार हम इस लूप को दोहराते हैं, क्यू और रिवॉर्ड के बीच का न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन उतना ही मजबूत होता जाता है और आदत उतनी ही स्वचालित होती जाती है। तो ये है हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, संकेत, क्रिया, इनाम। ये सरल सा दिखने वाला फंदा हमारे जीवन के अनगिनत व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इसे समझना ही आदतों को बदलने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। चैप्टर 2,
मस्तिष्क की इच्छा नई आदतें कैसे बनाए। हमने हैबिट लूप को समझ लिया, लेकिन एक सवाल उठता है, ये लूप इतना शक्तिशाली क्यों है? जवाब छिपा है इच्छा या क्रेविंग में। जब हमारा दिमाग किसी रूटीन को करने के बाद मिलने वाले रिवॉर्ड को अनुभव करता है, तो वो उस रिवॉर्ड की उम्मीद करने लगता है। धीरे धीरे जब भी क्यू सामने आता है, दिमाग को सिर्फ क्यू नहीं दिखता, बल्कि वह उस रिवॉर्ड की तीव्र इच्छा महसूस करने लगता है। यही इच्छा या क्रेविंग है जो हमें रूटीन करने के लिए प्रेरित करती है। सोचिए उस कॉफी की खुशबू, क्यू के बारे में। शुरू में आपको कॉफी पीने, रूटीन के बाद ताजगी, रिवॉर्ड मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ कॉफी की खुशबू सूंघते ही आपका दिमाग उस ताजगी की इच्छा करने लगता है और आप खुद को कॉफी मशीन की तरफ बढ़ते हुए पाते हैं। क्रेविंग आदत के इंजन की तरह है। नई आदतें बनाने के लिए कदम। एक स्पष्ट क्यू चुने। तय करें कि आप अपनी नई आदत कब और कहां शुरू करेंगे। इसे यथासंभव विशिष्ट बनाएं। मैं रोज व्यायाम करूंगा कहने के बजाय कहें, मैं रोज सुबह 7 बजे नाश्ते से पहले अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योगा करूंगा। यहां सुबह 7 बजना और नाश्ते से पहले का समय आपका क्यू है। 2, एक स्पष्ट रूटीन परिभाषित करें। आप वास्तव में क्या करेंगे? व्यायाम बहुत अस्पष्ट है, 20 मिनट योगा या 15 मिनट की तेज सैर ज्यादा स्पष्ट है। छोटे से शुरू करें। 3, एक आकर्षक रिवॉर्ड चुनें। रूटीन पूरा करने के बाद खुद को क्या इनाम देंगे? ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हो और जिसकी आप इच्छा कर सके। ये एक स्मूदी हो सकती है, अपने पसंदीदा शो का एक एपिसोड, या सिर्फ अपनी प्रगति को ट्रैक करने की संतुष्टि। 4, क्रेविंग विकसित करें। रिवॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप क्यू का अनुभव करें तो उस इनाम के बारे में सोचें जो आपको मिलने वाला है। व्यायाम करने से पहले सोचें कि बाद में आप कितना ऊर्जावान और अच्छा महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग उस रिवॉर्ड की इच्छा करने लगेगा और रूटीन करना आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप रोज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं। क्यू, रोज रात को बिस्तर पर जाने से ठीक पहले। रूटीन, 15 मिनट के लिए पढ़ना शुरुआत में। रिवॉर्ड, 1 कप हर्बल चाय पीना या बस कहानी में खो जाने का आनंद। क्रेविंग, दिन भर उस शांत आरामदायक पढ़ने के समय और चाय के कप की प्रतीक्षा करना। याद रखें, शुरुआत में निरंतरता महत्वपूर्ण है। हर दिन उस लूप को पूरा करने का प्रयास करें, भले ही सिर्फ कुछ मिनटों के लिए। धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा और एक स्वचालित आदत बन जाएगी। चैप्टर 3, आदत परिवर्तन का सुनहरा नियम। पुरानी आदतों को कैसे बदलें? नई आदतें बनाना एक बात है, लेकिन उन पुरानी जिद्दी आदतों का क्या जो हम छोड़ना चाहते हैं? धूम्रपान, जंक फूड खाना, घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद करना, इन्हें बदलना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन चार्ल्स डुहिग हमें आशा बंधाते हैं आदत परिवर्तन के सुनहरे नियम, गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज से। ये नियम आश्चर्यजनक रूप से सरल है। आप किसी आदत को वास्तव में मिटाते नहीं हैं, आप उसे बदलते हैं। इसका मतलब है क्यों वही रखें, रिवॉर्ड वही रखें, लेकिन रूटीन बदल दे। आइए इसे समझते हैं। मान लीजिए आपकी आदत है कि हर दोपहर 3 बजे क्यों आप ऑफिस कैफेटेरिया जाकर एक कुकी खाते हैं। रूटीन, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए काम से ब्रेक और एनर्जी मिलती है। रिवॉर्ड, इस आदत को बदलने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आप वास्तव में किस रिवॉर्ड की तलाश में हैं। क्या यह कुकी का मीठा स्वाद है, या काम से 10 मिनट का ब्रेक, या सहकर्मियों के साथ थोड़ी बातचीत, या सिर्फ बोरियत दूर करना? पहचाने असली रिवॉर्ड। डुहिग सुझाव देते हैं कि आप प्रयोग करें। अगले कुछ दिनों तक जब 3 बजे क्यू आए तो अलग अलग रूटीन आजमाएं और देखें कि कौन सा आपको वही संतुष्टि देता है। एक दिन कुकी की बजाय टहलने निकल जाएं। क्या इच्छा शांत हुई? अगले दिन अपनी डेस्क पर ही एक फल खाएं। क्या यह काफी था? तीसरे दिन किसी सहकर्मी की डेस्क पर जाकर 5 मिनट बात करें। क्या इससे क्रेविंग मिटी? चौथे दिन कुकी खरीदे और खाएं। हर बार रूटीन के 15 दिन बाद लिखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ दिनों में आपको पैटर्न दिखने लगेगा। आपको पता चल जाएगा कि आप वास्तव में किस रिवॉर्ड की तलाश में थे। रूटीन बदले। मान लीजिए
आपको पता चलता है कि असली रिवॉर्ड सहकर्मियों के साथ बातचीत और काम से एक छोटा ब्रेक था, न कि कुकी। अब आप सुनहरे नियम का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? दोपहर के 3 बजे वही रखें। नया रूटीन, उठकर किसी सहकर्मी के पास जाएं और 10 मिनट बात करें, या ऑफिस के बाहर एक छोटी सी सैर करें। बदले रिवॉर्ड, सामाजिक संपर्क और काम से ब्रेक वही रखें। शुरुआत में ये सचेत प्रयास लगेगा। आपको खुद को याद दिलाना होगा कि जब 3 बजे तो कुकी की तरफ जाने के बजाय नया रूटीन अपनाना है। लेकिन अगर नया रूटीन आपको वही रिवॉर्ड देता है जिसकी आपको तलाश थी, तो धीरे धीरे ये नई आदत पुरानी की जगह ले लेगी। याद रखें सुनहरा नियम, क्यों पहचानें, रिवॉर्ड के साथ प्रयोग करें, रूटीन बदलें और विश्वास रखें। बदलाव संभव है। भाग 4, कीस्टोन आदतें। कौन सी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? कुछ आदतें दूसरी आदतों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इन्हें चार्ल्स डुहिग कीस्टोन आदतें, कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। ये वे आदतें हैं जो छोटे छोटे फायदों की एक श्रृंखला शुरू करती है, जिससे जीवन के कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करती है। एक गिरेगा तो बाकी भी गिरने लगेंगे। कीस्टोन आदतें हमें ये सिखाती है कि सफलता के लिए सब कुछ सही करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ प्रमुख क्षेत्रों में पॉजिटिव चेंज सही आदतें डालने से आ सकते हैं। एक एग्जाम्पल, पॉल ओनील और एल्कोआ। डुहिग एल्कोआ के पूर्व सीईओ पॉल ओनील का शानदार उदाहरण देते हैं। 1987 में जब ओनील ने पदभार संभाला, तो उन्होंने निवेशकों से कहा कि उनका मुख्य ध्यान मुनाफे या विस्तार पर नहीं, बल्कि वर्कर्स सेफ्टी पर होगा। निवेशक हैरान थे, लेकिन ओनील जानते थे कि सुरक्षा एक कीस्टोन आदत है। सुरक्षा को सुधारने के लिए एल्कोआ को अपने उत्पादन प्रक्रियाओं को गहराई से समझना पड़ा, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संचार को बेहतर बनाना पड़ा और सुझावों पर तेजी से अमल करना पड़ा। जब कोई दुर्घटना होती, तो यूनिट प्रेसिडेंट को 24 घंटे के भीतर ओनील को रिपोर्ट करना होता था और सुधार योजना पेश करनी होती थी। इस एक आदत, सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने ने पूरी कंपनी की संस्कृति बदल दी। संचार बेहतर हुआ, प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हुई, दक्षता बढ़ी और लागत कम हुई। और नतीजा, ओनील के कार्यकाल में एल्कोआ का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया और उसका बाजार पूंजीकरण $27 बिलियन बढ़ गया। ये सब एक कीस्टोन आदत पर ध्यान केंद्रित करने से हुआ। चैप्टर 5, इच्छा शक्ति, विल पावर। क्या ये एक मांसपेशी है? हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें बदलने के लिए ढेर सारी विल पावर की जरूरत होती है, लेकिन इच्छा शक्ति है क्या? क्या ये कोई जन्मजात गुण है जो कुछ लोगों में ज्यादा होता है और कुछ में कम? विज्ञान बताता है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह काम करती है। इसे इस्तेमाल करने पर यह थक जाती है। अगर आप सुबह मीटिंग में खुद को डोनट्स खाने से रोकते हैं, फिर दोपहर में मुश्किल क्लाइंट से निपटते हैं, तो शाम तक आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ सकती है और आप रात के खाने के बाद आइसक्रीम खाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि आदतें इतनी महत्वपूर्ण हैं। जब कोई व्यवहार आदत बन जाता है, तो उसे करने के लिए विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इससे आपकी विल पावर की मांसपेशी दिन के उन क्षणों के लिए बची रहती है जब आपको वास्तव में इसकी जरूरत होती है, अप्रत्याशित चुनौतियों या महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए। एक एग्जाम्पल, स्टारबक्स का प्रशिक्षण। स्टारबक्स अपनी ग्राहक सेवा के लिए जाना जाता है। वे अपने कर्मचारियों को सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाते, बल्कि उन्हें विल पावर का प्रशिक्षण भी देते हैं। वे कर्मचारियों को मुश्किल ग्राहकों या तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए विशिष्ट रूटीन, आदतें सिखाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई ग्राहक चिल्लाता है, तो कर्मचारी को लैट मेथड का पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एल फॉर लिसन, सुने। अ फॉर एक्नॉलेज, स्वीकार करें। टी फॉर टेक एक्शन, कार्रवाई करें। टी फॉर थैंक, धन्यवाद दें। ई फॉर एक्सप्लेन, समझाएं। ये एक आदत का लूप है। क्यों है नाराज ग्राहक? रूटीन है लैट मेथड। रिवॉर्ड है स्थिति को सफलतापूर्वक संभालना। इस आदत को विकसित करने से कर्मचारी तनावपूर्ण क्षणों में अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय एक सिद्ध प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिससे वे शांत और पेशेवर बने रहते हैं। विल पावर को मजबूत कैसे करें? हालांकि इच्छा शक्ति, विल पावर सीमित है,
इसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। एक समय में एक चीज पर ध्यान दें। एक साथ कई आदतें बदलने की कोशिश न करें। एक कीस्टोन आदत चुनें और उस पर काम करें। 2. योजना बनाएं। मुश्किल स्थितियों का पहले से अनुमान लगाएं और तय करें कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जैसे स्टारबक्स का लैट मेथड, इसे इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं। अगर एक्स होता है तो मैं वाई करूंगा। 3. अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर, मांसपेशी को आराम दें। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और नियमित ब्रेक लें। थका हुआ दिमाग इच्छा शक्ति के मामले में कमजोर होता है। 4. छोटी जीतें हासिल करें। छोटी प्रबंधनीय आदतें बनाकर अपनी इच्छा शक्ति को प्रशिक्षित करें। हर सफलता आपके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाएगी। आदतें आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आदतों के माध्यम से स्वचालित करके आप अपनी मानसिक ऊर्जा को उन चीजों के लिए बचा सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। चैप्टर 6, संगठनों, कम्युनिटीज और समाजों की आदतें। आदतें सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं हैं। वे कम्युनिटीज, कंपनियों और यहां तक कि पूरे समाज के कामकाज को भी आकार देती है। कम्युनिटीज की आदतें। कंपनियों में आदतें अक्सर संगठनात्मक दिनचर्या, ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन्स का रूप ले लेती है। ये वे अलिखित नियम, प्रक्रियाएं और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो तय करती है कि कर्मचारी कैसे बातचीत करते हैं, निर्णय कैसे लिए जाते हैं और काम कैसे पूरा होता है। कुछ कंपनियों में जोखिम लेने की आदत होती है, जबकि अन्य सावधानी बरतने की आदी होती है। कुछ में खुली बहस और असहमति की आदत होती है, जबकि अन्य में आम सहमति बनाने पर जोर दिया जाता है। ये संगठनात्मक आदतें कंपनी की सफलता या विफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एल्कोआ का उदाहरण हमने देखा कि कैसे एक सकारात्मक कीस्टोन आदत, सुरक्षा, ने पूरी कंपनी को बदल दिया। इसी तरह नकारात्मक या अक्षम आदतें, जैसे नौकरशाही, खराब संचार, किसी संगठन को पतन की ओर ले जा सकती है। लेट्स टेक एग्जाम्पल। उदाहरण, टारगेट का डेटा विश्लेषण। डुहिग बताते हैं कि कैसे रिटेल कंपनी टारगेट ने ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का एनालिसिस करके ये अनुमान लगाना सीख लिया कि कौन सी महिला गर्भवती है, अक्सर इससे पहले कि उसके परिवार को पता चले। उन्होंने पाया कि गर्भवती महिलाएं दूसरी तिमाही की शुरुआत में कुछ खास तरह की चीजें, जैसे बिना खुशबू वाला लोशन, कैल्शियम सप्लीमेंट्स खरीदना शुरू कर देती है। इस जानकारी का उपयोग करके टारगेट उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स के कूपन भेज सकता था। यह दिखाता है कि कैसे संगठन हमारी व्यक्तिगत आदतों का अध्ययन और उपयोग करते हैं। आदतें हमारे जीवन के हर स्तर पर मौजूद हैं, व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक। उन्हें समझना हमें न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति देता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करने की क्षमता प्रदान करता है। कंक्लूजन, अपनी शक्ति को पहचानें। आदतें हमारी जिंदगी का ऑटो पायलट। ये छोटे छोटे रूटीन ही तय करते हैं कि हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे या संघर्ष के दलदल में फंसेंगे। चार्ल्स डुहिग की ये किताब साबित करती है कि हैबिट लूप, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड और कीस्टोन हैबिट्स के जरिए कोई भी अपनी जिंदगी को रिवायर कर सकता है। चाहे स्टारबक्स के एम्प्लॉय हो या एल्कोआ कंपनी, इनके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियां बताती है कि छोटे बदलाव बड़े नतीजे ला सकते हैं। आदतें हमारी गुलाम नहीं, बल्कि हम उनके मालिक बन सकते हैं। बस थोड़ी समझ और मेहनत की जरूरत है। बदलाव की शुरुआत आज ही करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। नीचे बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन। अगले एपिसोड में मिलेंगे और भी पावरफुल बुक समरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।